Dear student, let's discuss a question from SL Aurora, chapter 4, example 3. A current of 10 ampere is flowing east to west in a long wire kept horizontally in east-west direction. Find the magnetic field in the plane at a distance of 10 centimeter north. देखो पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ, उसके बाद अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर जैसे इसमें लेंथ नहीं दी हुई है वायर की, तो जब वायर की लेंथ ना गिवन हो तब के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ठीक है, अगर ये तब जब इनफिनाइट लेंथ है, इनफिनाइट लेंथ वो कैसे पता चले, तो क्वेश्चन में लेंथ नहीं गिवन होगी। अगर फाइनाइट वायर होता है, मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, इसकी लेंथ फाइनाइट है और इसके दो एंड से हमें एंगल पता है ∅1 और ∅2, तब के लिए फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। तो ये फाइनाइट वायर के लिए होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटली लेंथ है और सेंटर पॉइंट पर मतलब उसके मिड में हम कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। मैं मिड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि एंड से हमें फाइंड करना, मतलब एंड पर फाइंड नहीं करना है। अगर इनफिनिट वायर है, कुछ नहीं बोला स्पेसिफिकली, तो यही मान के चले कि हम जैसे वायर है इनफिनिट लेंथ का, तो उसके मिडिल पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा गया है फाइंड करने के लिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर आप अपने राइट हैंड से इसको ग्रिप कर ले, मतलब इसको आपने पकड़ लिया वायर को, और अगर आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को, आई मतलब करंट है, को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आपकी कर्ल फिंगर होगी, कर्ल फिंगर कौन से हैंड की, राइट हैंड की, तो जो कर्ल फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अगर मैं इस वायर के लिए कहूं, तो इस वायर के लिए अगर मान लो कोई पॉइंट P इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी। अब इसको आप होल्ड करो राइट हैंड से, आप देखो थंब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर P पॉइंट पर जब आपकी फिंगर घूम के आएगी तो अंदर की तरफ जाएंगी, इनटू द प्लेन जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर किसी Q पॉइंट पर देख रहा हूँ, मतलब इसके राइट लेफ्ट साइड पर, तो ऐसे में जो आपकी कर्ल फिंगर होगी वो बाहर की तरफ आ रही होगी, यानी कि अपवर्ड आ रही होगी। तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से डिनोट कर सकते हैं, या आउट ऑफ द स्क्रीन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस 1। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में करनी है। अब जो वायर हमारा रखा हुआ है वो किस तरह से रखा हुआ है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूँ ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टली इस वायर को रखा हुआ है। करंट है इसमें 10 एम्पियर। अब देखो मैंने यहाँ पर अपने इस पूरे स्क्रीन को इस तरह से यूज कर रहा हूँ कि लेट ये ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट के अपोजिट हो जाएगा इस तरह वेस्ट डायरेक्शन, और इनटू द स्क्रीन यानी कि स्क्रीन के अंदर या इनवर्ड में कह सकता हूँ वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और आउट ऑफ द स्क्रीन मतलब बाहर की तरफ आप इसको 3D में इमेजिन करें, ये साउथ डायरेक्शन है। तो हमारे पास वायर रखा हुआ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और हमें नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब यहाँ पर इनटू द स्क्रीन आप इमेजिन करना या अंदर की तरफ इमेजिन कर सकते हो, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला तो सिंपल है, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई इंटू में R। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। करंट हमें गिवन है 10, डिस्टेंस कितना होगा, तो बोला 10 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ध्यान रखना R कितना होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जितनी भी यूनिट हम लिखते हैं वो सब SI यूनिट में होनी चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 100 मीटर, और इसको 1 अपॉन 10 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 0.10 मीटर भी। अब वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। फिर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, तो इसको आप एम्पियर लिख लीजिए। करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू सेपरेशन हो गया 0.10 या 1/10 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो 1/10 लिख लेते हैं यहाँ पर। पाई से पाई कैंसिल, और इससे ये करोगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखो ये 10 है, तो ये 10 जाएगा ऊपर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी +2, तो 2 इंटू 10 की पावर -7, और ये इंटू 10 की पावर 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू में 10 की पावर -5, और मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला। अब ये तो होगी कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगी उसको फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब आप इमेजिन करो कि आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में है,
ठीक है, थंब हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को। तो अगर थंब इस तरफ है तो आप की जो फिंगर होंगी, मतलब फिंगर आपकी टू द प्लेन जाएगी या नॉर्थ डायरेक्शन में, आप देख लीजिए। जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, इमेजिन करना कि अंदर इनटू द स्क्रीन जा रही है। अब जब आप उसको कर्ल करोगे तो जो फिंगर जाएगी वो कहाँ की तरफ जाएगी, कहाँ की तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई है 2 × 10⁻⁵, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी जब आप उसको 3D में इमेजिन कर रहे होंगे। तो या हम ये भी लिख सकते हैं डाउनवर्ड इन द वर्टिकल प्लेन। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला है 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, यानी अब हमें यहाँ पर कहीं पर निकालना है साउथ की तरफ, यानी कि अब जो सेपरेशन हो जाएगा वो रहेगा 20 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन मतलब यहाँ पर कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, B = फॉर्मूला μ0I/2πr, सेम फॉर्मूला यूज होगा 2πr। तो फॉर्मूला μ0I/2πr। अब μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। डिस्टेंस हम लेंगे 20 सेंटीमीटर। करंट वही है जो पहले था, यानी कि 10 एम्पियर अपॉन में 2 × पाई इंटू सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर। तो जैसे 20 हमने 100 से यहाँ पर डिवाइड करा था, मीटर में आ गया था, ऐसे 20/100 ये हो जाएगा सेपरेशन मीटर में। सो वी कैन राइट इट एज 20/100। तो 100 जब यहाँ पर लिखेंगे तो जाएगा ऊपर। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो एक चीज मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इससे पहले हमने जब सोल्व किया था तब सेपरेशन था 10 सेंटीमीटर, अब सेपरेशन डबल हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो सेपरेशन जब डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। जब मतलब पहले अगर 2 × 10⁻⁵ थी तो अब बचेगी 1 × 10⁻⁵ टेस्ला। मतलब आप कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा, या आप डायरेक्ट लॉजिक भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। वैसे लॉजिक लगा के तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। पहले हम नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो डायरेक्शन आई थी डाउनवर्ड। अब हम साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड इन द वर्टिकल प्लेन। तो पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, अब अपवर्ड है। अब इसको राइट हैंड हम रूल से भी निकाल सकते हैं। जैसे करंट वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आप जब फिंगर देखोगे इस तरफ साउथ की तरफ, तो फिंगर कर्ल होकर के ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। आपको खुद एक पेन लेकर के पेन को इस तरह से रखिए हॉरिजेंटली और उसको वेस्ट डायरेक्शन में कर लीजिए। अब उस पेन को होल्ड करो और देखो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जब आप साउथ डायरेक्शन में निकाल लो, तो जब वो साउथ की तरफ जा रही है फिंगर, उसके बाद वो कर्ल होंगी ऊपर की तरफ। तो इसलिए जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी 3D में है तो इसलिए आपको इमेजिनेशन पावर अपनी यूज करनी होगी इसमें। पार्ट 3 में 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हमें फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करें, μ0 सेम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे हर उसमें, बस डायरेक्शन चेंज होगी 2πr। देखो पहले जब सेपरेशन था 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड आई थी 2 × 10⁻⁵। अब सेपरेशन 40 टाइम्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 40 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। वैसे हम सोल्व करेंगे अभी। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू, μ0 की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, करंट की वैल्यू 10 2 पाई इंटू सेपरेशन कितना हो जाएगा 40/100 मीटर में आएगा ये। तो 100 जाएगा इस तरफ। तो देखो ये यहाँ पर 100 के ऊपर 10⁻³ और 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो 2 1/40। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब जो पॉइंट है वो है नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर लीजिए। लेट ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं इसको बोलूंगा अपवर्ड और ये हो गया डाउनवर्ड इस तरफ। अब राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं। अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाइए और ये देखिए जब आप इस अपने पेन को या वायर को होल्ड करेंगे तो आपकी जो फिंगर है वो डाउनवर्ड जब आ रही होंगी, तो यहाँ पर देखिए जब वो डाउनवर्ड होंगी तो वो फिंगर आ रही होंगी बाहर की तरफ। अब जब बाहर की तरफ वो आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो साउथ डायरेक्शन में होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, करंट किस तरफ जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस वायर को इमेजिन करो कि आप होल्ड कर रहे हो, अपनी फिंगर को नीचे की तरफ ले जाओ पकड़ के राइट हैंड थंब की। तो जब फिंगर नीचे की तरफ आ रही होंगी तो कर्ल होकर के वो बाहर आएंगी, आउटवर्ड आएंगी, साउथ की डायरेक्शन में आएंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द साउथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन। जैसे ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं इसको 3D में अगर इमेजिन करवाऊं तो कुछ इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, मतलब एक ऐसा प्लेन जो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा होगा, बाहर की तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी साउथ में। अब पार्ट 4 में हमें निकालना है 50 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। तो सब वैल्यू पुट कर लेंगे। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई 10 की पर माइनस 7, तो ये वैल्यू होगी 4 पाई करंट 10 2 पाई, ये डिस्टेंस 50 अपॉन 100 यानी कि मीटर में चेंज करने के लिए। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 2, ये ऊपर जाएगा, एक पावर पहले कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 2 इंटू 100। तो इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला। अब इससे पहले डाउनवर्ड बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला अपवर्ड, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले साउथ आ रहा था तो इस बार जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन। ये आप करके भी देख सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि थंब है लेफ्ट साइड या फिर करंट की डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। अपने फिंगर को ऊपर की तरफ ले जाओ यानी कि अपवर्ड ले जाओ और फिर उसको कर्ल करो। तो जब आप उसको कर्ल करोगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि इनटू द स्क्रीन मुड़ेगी। तो इसलिए जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन।